हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक ऐसा रेप मर्डर केस जिसमें जो दोषी था उसको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुना दी गई थी, लेकिन उस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी। और अभी हाल ही में 27 जनवरी को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने जो 8 मेंबर्स थे, 8 पुलिस ऑफिसर्स थे, उनका जो हेड था उसके साथ सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुना दी है। क्या ये पूरा मामला था, क्यों वो जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी होगा या फिर जो लोग हिमाचल के हैं उनको ये चीज पता होगी कि 2017 में एक रेप मर्डर केस हुआ था, बाद में जिसको गुड़िया रेप मर्डर केस के नाम से भी जाना गया था। तो बेसिकली हुआ क्या था कि 4 जुलाई 2017 को एक स्कूल गोइंग गर्ल, माइनर लड़की थी, 16 साल की लड़की, जो अपने स्कूल से घर वापस जा रही होती है, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंचती। वो रास्ते से ही मिसिंग हो जाती है। घर वाले बच्चे का वेट करते हैं, नहीं मिलता है, और उसके बाद वो थक हार कर जब वो नहीं कहीं पे मिलती है तो वो पुलिस में जाके जो है वो रिपोर्ट लिखवाते हैं। जब पुलिस थोड़ा सा छानबीन करती है तो 2 दिन के बाद उस बच्चे की बॉडी जो है वो जंगल में मिलती है, और जब उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है तो ये पता चलता है कि उस बच्चे के साथ रेप भी हुआ है और उसके बाद उसका मर्डर हुआ है। अब ये जो मामला है वो काफी ज्यादा गर्मा जाता है, क्योंकि ये बच्चा अपने स्कूल से घर जाने तक भी जो है वो सेफ नहीं है। तो ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है, बहुत न्यूज में आता है, बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करते हैं और बच्चे के लिए जो है वो जस्टिस की डिमांड करते हैं। तो अब जैसे ही मामला बहुत ज्यादा गर्माता है तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि 10 जुलाई को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बनाती है इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जल्दी से जल्दी जिस पर्सन ने ये सारी चीजें की थी उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। पूरी टीम को जो हेड कर रहा था वो था हिमाचल प्रदेश का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसका नाम था जहूर हैदर जैदी। इसके अंडर जो है ये स्पेशल टीम बनाई गई थी मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। होता क्या है कि 10 जुलाई 2017 का ये पूरा जो है वो इंसिडेंट अभी चल रहा है। तो 10 जुलाई को ये जो पूरी स्पेशल टीम है ये बनती है, और 13 जुलाई को ये लोग क्या करते हैं कि 5 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट कर लेते हैं, जिसमें एक पर्सन का नाम था सूरज, जिसका अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि उसके साथ क्या हुआ, और उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो इन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर उल्टा पड़ गया। तो 13 जुलाई को इन्होंने 5 लोगों को जब अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उनको दिखाना भी था कि हाँ भाई पुलिस स्पेशल टीम बनी है और हम अच्छे से काम कर रहे हैं, लोगों का जो गुस्सा था उसको थोड़ा सा शांत भी करना था कि हाँ हमने 5 लोगों को पकड़ लिया है। तो इन्होंने क्या किया कि जब उनको कस्टडी में ले लिया तो उनको इतना ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया उनके कन्फेशन के लिए। मतलब कि ये जो टीम थी ये चाहती थी कि जो 5 लोग हैं ये इस चीज को मान ले कि हाँ ये सब कुछ हमने ही किया है, और अपनी स्टेटमेंट दे दें, अपना कन्फेशन दे दें। और इस चीज के लिए उन्होंने जितना पॉसिबल हो सकता था उतना टॉर्चर किया, और उसकी वजह से क्या होता है कि 18 जुलाई को एक लड़का था सूरज नाम का, जो कि नेपाल का था, उसकी डेथ हो जाती है पुलिस कस्टडी में ही, कोटखाई के पुलिस स्टेशन में। अब जब ये चीज होती है तो मामला और भी ज्यादा गर्मा जाता है। लोगों को लगता है कि शायद कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब जो भी था, लेकिन ये जो मामला था और भी ज्यादा उसमें गर्मा गर्मी आ जाती है। और मामले को थोड़ा सा शांत करने के लिए जो हाई कोर्ट था वो 19 जुलाई को ये जो पूरा मामला था, एक जो रेप मर्डर हुआ था उसका भी, लड़की का मामला भी, और अभी जो ये कस्टोडियल डेथ हुई थी सूरज नाम के लड़के की, ये पूरा मामला जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जब मामला सीबीआई को सौंपा जाता है तो सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, और 2-4 दिन के अंदर अंदर ही सीबीआई एक वुड कटर को अरेस्ट करती है जिसका नाम था अनिल, और इन शॉर्ट उसको शायद नीलू भी कहते थे। तो उस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है लड़की के रेप मर्डर के लिए। कि जो सीबीआई है उसने उस पर्सन को, जो वुड कटर था, उसको अरेस्ट किया इस बेसिस पे कि जो लड़की की बॉडी में डीएनए सैंपल्स मिले थे वो मैच कर रहे थे उस वुड कटर से, अनिल नाम के लड़के से, और उसको अरेस्ट किया गया। मतलब कि जो ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी, जो सस्पेक्ट उन्होंने पकड़ रखे थे उनमें से एक भी पर्सन नहीं था सीबीआई के अकॉर्डिंग, कि कोई भी पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक वुड कटर को पकड़ा और सीबीआई के अकॉर्डिंग वही पर्सन इन्वॉल्व था। सीबीआई के अकॉर्डिंग वो गैंग रेप नहीं था, सिर्फ रेप था, और उसके बाद उस लड़के ने मर्डर करके उस लड़की को जंगल में जो है वो इस तरह से फेंक दिया था। मतलब कि जो 5 सस्पेक्ट इस स्पेशल टीम ने पकड़ रखे थे उसमें से एक भी नहीं था। तो सीबीआई ने अपनी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट करी, और 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि एक पर्सन की कस्टोडियल डेथ हुई थी तो उस बेसिस पे, ठीक है, तो उस पर्सन को भी तो इंसाफ मिलना चाहिए ना, कि जिसने कुछ नहीं किया था और उसको टॉर्चर किया गया कन्फेशन देने के लिए और उसकी जो डेथ हो गई थी, तो उस बेसिस पे ये जो
पुलिस ऑफिसर्स थे, ये 8 पुलिस ऑफिसर्स, इनको अरेस्ट किया सीबीआई ने और फिर इनके ऊपर ट्रायल चला, क्योंकि भाई कस्टोडियल डेथ होना भी कोई छोटी बात नहीं होती। किसी निर्दोष को अगर आप सजा दे रहे हो, उसको जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे जो सारे पुलिस ऑफिसर्स थे जो मिलकर ये सब कुछ कर रहे थे, उनको भी सजा मिलनी चाहिए थी। जो सीबीआई है उसने जो चार्जेस इन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर डाले थे वो थे मर्डर के, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, यूजिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस एज ए जेन्युइन एविडेंस, या फिर जो एविडेंस के साथ फैब्रिकेट करना ताकि किसी पर्सन को फंसाया जा सके, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो इस तरह के क्रिमिनल चार्जेस जो हमारे आईपीसी में बताए गए हैं, ये सारे चार्जेस उन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर डले थे, क्योंकि उनकी कस्टडी में किसी निर्दोष की जो है वो जान गई थी उनके टॉर्चर की वजह से। इसके बाद दोनों ही मैटर्स में ट्रायल्स चलता है। एक तो लड़की का जो रेप मर्डर केस हुआ था जिसमें कि वुड कटर को अरेस्ट किया था, और दूसरा जहां पे कस्टोडियल डेथ हुई थी, जो सूरज नाम का लड़का था जो कि नेपाल ओरिजिन का था और जो कि टॉर्चर की वजह से जिसकी डेथ हुई, तो इस पूरी टीम को जो है वो अरेस्ट किया गया था। अभी दोनों ही ट्रायल चलते हैं। तो जो लड़की का जो रेप मर्डर केस हुआ था उसमें तो 11 अप्रैल 2021 में जो है सजा सुना दी गई थी वुड कटर को, लाइफ इंप्रिजनमेंट। लेकिन ये जो दूसरा केस चल रहा था पुलिस ऑफिसर्स की टीम के ऊपर, इनको अभी हाल ही में जनवरी 2025 में इनको दोषी करार दिया गया और उसके बाद इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट सुनाई गई और साथ में 1-1 लाख जो है वो इनको फाइन देने के लिए भी बोला गया। हालांकि इन दोनों ही मैटर्स में जो वुड कटर है वो भी अपने आप को इनोसेंट बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, और उसने कहा था कि वो अपील में जाएगा, गया कि नहीं गया उसका रिकॉर्ड अभी तक नहीं है हमारे पास। और ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं हो सकता है ये भी आगे अपील में जाए, मामला कहां भी जाए अपील में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे जाके। लेकिन जो स्टेटस है गुड़िया रेप मर्डर केस का वो ये है कि जो दोषी थे उस टाइम जो 2017 में ये सारे इंसिडेंट हुए थे बैक टू बैक, उसका स्टेटस ये है कि अब 2025 में जाके जो सीबीआई स्पेशल कोर्ट है उसने अपनी तरफ से सजा सुना दी है। बाद में अपील में जाके क्या होता है क्या नहीं होता है वो बात की बात है। लेकिन जो फैमिली है वो भी ये नहीं मानती कि जो वुड कटर अकेला पकड़ा गया सिर्फ उसी का काम है। फैमिली का मानना ये है कि शायद इसमें और लोग भी इन्वॉल्व थे, और बाकी तो जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो तो सीधे सीधे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस सूरज जो लड़का जिसकी डेथ हुई थी उसमें यही आया था कि वो जो इंजरी उसको हुई थी टॉर्चर की वजह से, उसकी वजह से डेथ हुई है। तो डेफिनेटली जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो तो इन्वॉल्व थे ही उस कस्टोडियल डेथ के लिए, ठीक है, तो वो तो दोषी थे ही, उनको तो सजा मिल ही गई है। लेकिन वुड कटर अकेला था या उसमें और लोग भी इन्वॉल्व थे ये ऐसा नहीं पता, वो फैमिली का क्लेम है, आगे वो अपील में जाते हैं क्या करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आई होप कि जिसके साथ गलत हुआ है उस लड़की के साथ उसको जस्टिस मिला हो, और आई होप जो लड़का जो कस्टडी में जिसकी डेथ हुई है उसको भी जस्टिस मिला हो, और वो लोग जहां भी हो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो ये था पूरा मामला, और आपको ये केस आपके साथ डिस्कस करने का पर्पस ये था कि अगर पुलिस ऑफिसर्स गलत कर रहे हैं किसी के साथ तो सजा उनको भी मिलती है। हमारे जो लॉज हैं वो ऐसा नहीं है कि हाँ जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो जो मर्जी अपनी मनमानी करे, किसी को कस्टडी में ले लिया तो जबरदस्ती पीटें, उससे कन्फेशन दिलवाएं गलत तरीके से, वो सब कुछ नहीं होता। जब एक्शन लिया जाता है तो उसके बाद ही जो है वो जस्टिस मिलता है। देर सवेर सही, थोड़ा वक्त लगता है हमारे देश में, लेकिन एंड में मुझे लगता है कि जस्टिस मिलता जरूर है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा है कहीं से भी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना। और इसके अलावा डिटेल में कि कैसे किसी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है इसके बारे में अगर किसी को जाना तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर जो है वो एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बाय बाय।